चलिए हम अपनी ऑप्शन बाइंग सीरीज में आज एक और नया लेक्चर देखते हैं। आज हम देखने वाले एक नई स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का नाम है बॉलिंगर बैंड्स ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। बॉलिंगर बैंड्स बेसिकली एक वॉलेटिलिटी मेजर करने के लिए बैंड्स होते हैं। कैसे हम उसका यूज करते हुए ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, आने वाली वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। तो चलिए अपने पेन एंड पेपर उठा लीजिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स मैंने पेन आउट कर रखे हैं बॉलिंगर बैंड्स रिलेटेड, एक एक करके उन सबको हम देखते हैं। सबसे पहले बॉलिंगर बैंड्स जो होते हैं वो एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है। कहने का मतलब एक स्टॉक में या फिर इंडेक्स में एक समय पे कितनी वॉलेटिलिटी चल रही है, किस तरह से वॉलेटिलिटी बिहेव कर रही है, ये हम देख सकते हैं बॉलिंगर बैंड्स के थ्रू। क्योंकि बॉलिंगर बैंड्स की कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है, जो वो इंडिकेटर हमें मिलता है, वो एवरेज ट्रू रेंज का यूज करते हुए मिलता है। उसके फॉर्मूले में हम एवरेज ट्रू रेंज यूज करते हैं। फॉर्मूले में डिटेल्स में हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हम जो सेटिंग्स यूज करने वाले इंडिकेटर की वो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट सेटिंग होने वाली है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे लिए यूजफुल है, जो डिटेल्स हमारे लिए यूजफुल है। बट कहीं ना कहीं जो चीज दिमाग में रखने वाली है वो ये है कि बॉलिंगर बैंड्स जो हैं वो यूज होते हैं वॉलेटिलिटी मेजर करने के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे प्राइस इंक्रीज करता है किसी भी स्क्रिप्ट का, चाहे वो स्टॉक हो या फिर इंडेक्स, अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है, प्राइस में हमें एक एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, तो हमारे जो बॉलिंगर बैंड्स है वो कहीं ना कहीं राइज होते हैं, वो इन्फ्लेट होते हैं। जैसे एक गुब्बारा होता है, एक बलून होता है, वो इन्फ्लेट होता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपेंड करता है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं हमारे बॉलिंगर बैंड्स एक्सपेंड होते हैं जब भी प्राइस इंक्रीज होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं सेम सिचुएशन में वाइस वर्सा, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो बॉलिंगर बैंड्स कहीं ना कहीं श्रिंक होते हुए दिखते हैं, कहीं ना कहीं हमें वो नैरो होते हुए दिखते हैं। इसके अलावा जो तीन चीज हमें नोट करनी है वो ये है कि बॉलिंगर बैंड्स हमें मिलता है एक अपर बैंड, एक मिडिल बैंड, साथ ही साथ एक लोअर बैंड। मिडिल बैंड में हमें मिलता है एक मूविंग एवरेज जो हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर मिडिल बैंड ने एक अच्छा स्लोप बना रखा है अपसाइड या फिर डाउनसाइड, तो वहां से हमें पता चलता है कि जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं काफी अच्छी है बॉलिंगर बैंड्स का यूज करते हुए। अब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जो अपर एंड लोअर बैंड्स हैं वो कहीं ना कहीं लिमिट की तरह यूज हो रहे हैं बॉलिंगर बैंड्स में, वो कहीं ना कहीं एज की तरह यूज हो रहे हैं, एक मार्जिन की तरह यूज हो रहे हैं। अगर प्राइस अपर बैंड के ऊपर निकल जाता है तो हमारे लिए जो सिनेरियो डेवलप होता हुआ दिखता है वो कहीं ना कहीं हमें मिलता है एक ओवरबॉट रीजन। इसके अलावा अगर वहीं प्राइस लोअर बैंड के नीचे जाता हुआ दिखता है तो हम ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जो टेक्निकली वहां पे हमें सेंटिमेंट देखने को मिल सकते हैं वो है ओवरसोल्ड रीजन। यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है वो ये है, जब भी आप बॉलिंगर बैंड्स को यूज करें तो एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर करनी है, बॉलिंगर बैंड साइडवेज मार्केट में, बॉलिंगर बैंड साइडवेज मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह बिहेव करते हुए दिखते हैं। ऑन दी अदर साइड अगर मार्केट एक ट्रेंड में है, अगर मार्केट एक ट्रेंड में है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, एक साइड के लिए बायस मार्केट में मौजूद है, कहने का मतलब मार्केट अगर एक सीरियस अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट एक सीरियस डाउन ट्रेंड में है, तो ऐसे केस में हमें बॉलिंगर बैंड्स को यूज करते टाइम में केयरफुल रहना है, हमारे लगातार स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। इन चीजों के साथ अब चलते हैं एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर, चलते हैं हमारे चार्ट्स के ऊपर। वहां हम सीखेंगे कि कैसे हमें बॉलिंगर बैंड्स को अप्लाई करना है, कैसे हमें इंडिकेटर सेक्शन से वो बॉलिंगर बैंड्स को ढूंढना है, और उससे कहीं ना कहीं हम स्टडी करने वाले हैं एक चार्ट के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने चार्ट्स पर। तो हमने जो अब चार्ट देखना है वो है कहीं ना कहीं एक इन्फोसिस स्टॉक का चार्ट। इन्फोसिस जैसे आप सभी को पता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होने वाला स्टॉक है, तो वहां हमें ऑप्शन में ट्रेड करने के मौके मिल जाएंगे। बट साथ ही साथ में हम पूरी स्ट्रेटजी भी देखेंगे कि कैसे हमें बॉलिंगर बैंड्स का यूज करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमें बॉलिंगर बैंड्स को ढूंढना है। ये एक इंडिकेटर का सेक्शन है, आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म में भी आपको इस तरीके का सेक्शन मिल जाएगा। चाहे यहां पर हम देखते हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स मौजूद हैं, इसमें से हमें ढूंढ लेना है बॉलिंगर बैंड्स। हमने बॉलिंगर बैंड्स ढूंढ लिया, उसके बाद हमने उसे चार्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं बॉलिंगर बैंड्स आपको चार्ट पर प्रेजेंट होते हुए दिखेगा। अपर मार्जिन जैसा कि मैंने बताया था यहां पर मौजूद है, और उसी के साथ साथ ये कहीं ना कहीं एक लोअर मार्जिन हमें बॉलिंगर बैंड्स की मिलती हुई दिख रही है। इसके अलावा ये जो येलो लाइन है ये है एक मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं में 20 सिंपल मूविंग एवरेज यहां पे अवेलेबल होता हुआ दिखा है। अब ये तो हो गई डिटेल्स कैसे हमें
प्लॉट करना है बॉलिंगर बैंड्स को चार्ट के ऊपर, साथ ही साथ उसके मार्जिन्स क्या हैं। चलिए अब उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि चार्ट्स पे टेक्निकल एनालिसिस में हमें उसे कैसे यूज करना है, स्पेशली अगर हमें ऑप्शन बाइंग के यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। तो आप गौर से देख सकते हैं कहीं ना कहीं इन्फोसिस का जो चार्ट है वो एक रेंज में मौजूद है। हम ये जो चार्ट देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है इन्फोसिस का, और वहां पे हम ऑब्जर्व ये कर सकते हैं सिर्फ ब्रॉड स्किमिंग के थ्रू एक सीधी आउटलाइन हमें जो मौजूद होती हुई दिख रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो चार्ट है इन्फोसिस का वो एक साइडवेज मूव में चल रहा है, क्योंकि मार्केट ने किसी भी तरह का क्लियर डायरेक्शन नहीं पकड़ा हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो एक ब्रॉड स्किमिंग के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि इन्फोसिस का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट ने कोई क्लियर ट्रेंड नहीं पकड़ रखा है, ना ही मार्केट एक अप ट्रेंड में दिख रहा है इस पूरे टाइम में इन्फोसिस का, ना ही मार्केट एक क्लियर डाउन ट्रेंड में हमें दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं कि हमारी एंट्रीज कैसे कैसे बन सकती है। इस वीडियो में हम कहीं ना कहीं देखने वाले हैं हमारी बॉलिंगर बैंड्स की स्ट्रेटजी, जिसमें हम ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड रीजन से ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और वहां से कहीं ना कहीं हम रिवर्सल्स के ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो हो गया ओवरबॉट रीजन। ओवरबॉट का मतलब कि सेलर्स ने इतनी ज्यादा बाइंग कर दी है कि मार्केट कहीं ना कहीं उस भाव पे सस्टेन नहीं कर पाएगा और वहां से हमें देखने को मिल सकती है एक तेज गिरावट, तो उसे हम कहते हैं ओवरबॉट रीजन। सेकेंड चीज जो हमें नोट करनी है वो है ओवरसोल्ड रीजन। ये जस्ट ओवरबॉट रीजन के अपोजिट होता है। इस सिनेरियो में जो टेक्निकल चीज कहीं ना कहीं जो टेक्निकल पैरामीटर होते हुए दिखते हैं वो ये है कि मार्केट में सेलर्स ने इतने ज्यादा भाव को तोड़ दिया है, गिरा दिया है कि वहां से अब एक टेक्निकल रिकवरी देखने को मिल सकती है, कहीं ना कहीं एक अपस्विंग देखने को मिल सकता है। और आप लोगों को पता ही है कि हम लोग ऑप्शन बाइंग में वो अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे होते हैं जहां से हमें एक फास्ट मूव देखने को मिले, ताकि हमारे जो प्रीमियम्स हैं वहां पर हमें एक अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिले। तो यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे जनवरी के महीने में 2023 में बॉलिंगर बैंड्स में कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम हमें होता हुआ देखा चार्ट्स के ऊपर, और वहीं पे मार्केट ने ये तीन बड़ी रेड कैंडल से बॉलिंगर बैंड्स की जो लोअर मार्जिन है उसके नीचे क्लोज दिया। आपको पता है जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मार्केट में अगर प्राइस बॉलिंगर बैंड्स के नीचे जाता है तो वहां कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड रीजन की टेक्निकल सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो हम लोगों ने उसी एक्सपेक्टेशन से ऑब्जर्व किया और हमारी हर स्ट्रेटजी में जैसा हमने देखा है कि वॉल्यूम का कंफर्मेशन हमें हमेशा चाहिए होता है। वॉल्यूम कंफर्मेशन जब तक हमें नहीं मिलता है हम किसी भी तरह की एंट्री नहीं बनाते हैं, चाहे वो वीवेप की स्ट्रेटजी हो, आरएसआई की डाइवर्जेंस वाली स्ट्रेटजी हो, या फिर बॉलिंगर बैंड्स की ओवरसोल्ड या ओवरबॉट वाली भी स्ट्रेटजी हो। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन है मार्केट कहीं ना कहीं एक बाउंस देने वाला है, बट एंट्री लेने से पहले हमें ऑब्जर्व क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करने हैं वॉल्यूम्स, साथ ही साथ कहीं ना कहीं किस तरीके के कैंडल हमें बनते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है मार्केट ने अगर ब्रेकडाउन किया तो उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं मार्केट ने एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया। यहाँ पे एक टेक्निकल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनता हुआ दिखा जिसे हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। कहीं ना कहीं हमें बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिला। बुलिश एंगल्फिंग में क्या होता है कि जो ग्रीन वाली कैंडल है वो रेड कैंडल को पूरी तरह एंगल्फ कर लेती है, पूरी तरह अपनी रेंज में उसे समा लेती है। इस तरीके के पैटर्न को हम बोलते हैं कहीं ना कहीं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे आप देखिए हमें कंफर्मेशन में मिला एक तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, दूसरा अच्छे वॉल्यूम्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो ग्रीन वॉल्यूम्स है बुलिश एंगल्फिंग में जो हमें ग्रीन कैंडल में देखने को मिले वो प्रीवियस रेड कैंडल से, इनफैक्ट प्रीवियस ग्रीन कैंडल से भी ज्यादा है। ये सारी चीजें हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें ये दर्शा रही है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेके कि मार्केट यहाँ ओवरसोल्ड हो चुका है वो कहीं ना कहीं मीट हो सकती है। तो यहाँ पर हम जिस कैंडल पे हमें अच्छे वॉल्यूम्स आते दिखे ग्रीन कैंडल के ऊपर हम अपनी एंट्री बनाएंगे क्लोजिंग प्राइस पे। जैसा कि मैंने बताया अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है डेली चार्ट्स के ऊपर, ध्यान दीजिएगा ये जो चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का है, ये एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ऑप्शन बाइंग अगर डेली टाइम फ्रेम पे करनी है तो हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी पढ़ी थी पिछले वीडियोस में जिसे हम कहते हैं प्लेन वेनिला ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। इसमें हम कोई हेज लेके नहीं जाते हैं अपनी पोजीशन में। हमारा जो स्टॉप लॉस होता है, हमारा स्टॉप लॉस हमारा प्रीमियम होता है। जितना हमने प्रीमियम भरा वही हमारा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस है। कहने का मतलब अगर हमारी स्ट्राइक, क्योंकि हम एट द मनी लेने वाले हैं, और अगर प्राइस यहां से सीधे नीचे आ जाती है, एक्सपायरी तक वो आउट ऑफ द मनी में चली जाती है, तो वर्थलेस एक्सपायर होती है। और इस केस में हमारा जो नेट लॉस होता है वो कहीं ना कहीं जो हम प्रीमियम लेंगे, प्रीमियम क्या हम कलेक्ट करेंगे वो हम लेंगे जो भी करंट मार्केट प्राइस हमारी एट द मनी स्ट्राइक की चल रही होगी उसका मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे लॉट साइज से।
तो हमें मिल जाते हैं हमारे नेट प्रीमियम्स कि कितने हमने प्रीमियम्स कलेक्ट किए। वहां पे हमने जो नेट पैसे लगाए वो हमारे चले जाएंगे। इस केस में हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है, हमारा जो नेट रिस्क है वो 2% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास 10 लाख रुपए हैं ट्रेडिंग कैपिटल के रूप में, तो हम जो नेट प्रीमियम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, नेट प्रीमियम हम जो खरीदेंगे वो होने चाहिए 20,000 के। 20,000 से ज्यादा के वो नहीं होने चाहिए। अगर 20,000 हमारे चले भी जाते हैं, हमें स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो भी हम नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। ना ही हमें डर लगेगा और ना ही हमें इस तरीके से लालच होगा कि हम बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे अगर हम इस ट्रेड में सही होते हैं। ये बेसिक चीजें तो हर स्ट्रेटजी के साथ चलती है, वो यहां पर भी एप्लीकेबल है। तो चलिए अपनी स्ट्रेटजी पर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमने इसकी क्लोजिंग प्राइस पे एंट्री ली। आप देख सकते हैं कि कुछ 2 से 3 दिनों में मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया, किसी भी तरह का मूव नहीं दिया। यहां पर जो हमने स्ट्राइक पिक की वो कहीं ना कहीं हमने स्ट्राइक पिक की होती 1480 की कॉल ऑप्शन इन्फोसिस में, जो कि हमें अभी मिलती है मंथली स्ट्राइक्स पर। स्टॉक्स में आप लोगों को पता ही होगा कि एफएनओ सेगमेंट में जो एनएसई हमें स्ट्राइक्स प्रोवाइड करता है वो भी मंथली एक्सपायरी की है। इंडेक्सेस में हमें वीकली एक्सपायरी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहां पर हम ध्यान देंगे कि हमने यहां एंट्री करी। टारगेट्स हमारे स्ट्रेटजी में रहते हैं 2 तरीके से। पहला तरीका तो ये है कि हमारा जो मिडिल बैंड है कहीं ना कहीं वो एक टारगेट के रूप में यूज हो सकता है। इसके अलावा एक टारगेट हम यूज करते हैं अपर बैंड का। प्लस आप डेफिनेटली अपने टारगेट्स यूज कर सकते हैं जो कि है प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, या फिर प्रीवियस मंथ हाई, या फिर प्रीवियस वीक हाई, या फिर वीक लोज मंथ हाई, या फिर मंथ लोज। कहने का मतलब ये है कि जो भी टारगेट्स हमारे होते हैं हमें इस तरीके से सेट करने हैं कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:1.5 हो या फिर 1:2 हो। अगर हमें ये रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमें ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि मैथ हमारे फेवर में नहीं रहेगा। जो हमें रिस्क रिवॉर्ड है मेंटेन करके चलना है 1:1.5 या फिर 1:2। हमें ये ट्रेड लेते टाइम ध्यान में रखना है। अगर हम ये सब चीजें ध्यान में नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमारी जो ट्रेडिंग है कहीं ना कहीं हमें अपने उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये आपकी हमने एंट्री डिस्कस कर ली, यहां पे हमने अपना स्टॉप लॉस डिस्कस कर लिया। अगर यही चीज हमें हेज के साथ करनी है, अगर यही चीज हमें हेज के साथ करनी है या फिर हमें फ्यूचर्स के साथ करनी है, जहां पर हम एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें क्या रखना है, हमें रखना है प्रीवियस स्विंग लो। देखिए ऑप्शन बाइंग में मैं स्टॉप लॉस का प्रीवियस स्विंग लो की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। रीजन क्या है कि हम जो प्रीमियम है उसे ही स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। अगर यही हम फ्यूचर की बात करें, या फिर मैंने आपको पिछले वीडियोस में ही बताया था, हम स्प्रेड के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्रेडिट या फिर डेबिट स्प्रेड के साथ, डायरेक्शनल व्यू ले सकते हैं ऊपर के डायरेक्शन में। तो वहां पर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा प्रीवियस स्विंग लो। प्रीवियस स्विंग लो हमारा, क्योंकि हम बुलिश स्ट्रेटजी में जा रहे हैं तो वो यूज करेंगे हम एक तरीके से इस ट्रेड में। अब आप देख सकते हैं 3 दिन तक तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन देखने को मिला, बट उसके बाद हमें एक शानदार मूव देखने को मिला। डेफिनेटली हमारे जो यहाँ पे टारगेट्स हैं 1:1.5 के या फिर 1:2 के अचीव होते हुए दिखेंगे। अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रेड की बात करें, आने वाली वीडियोस में हम इस एग्जांपल को भी आगे देखेंगे कि कैसे और 1-2 ट्रेड्स हमें इस चार्ट पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस स्ट्रेटजी को रिवाइज करिए, थोड़े से इसके रूल्स को लर्न करिए, थोड़ी एडेप्टेबिलिटी बनाइए बॉलिंग का बैंड रिलेटेड। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और स्ट्रेटजी जानेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे बॉलिंग का बैंड से रिलेटेड। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए, चार्ट्स में प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।